नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बिहार में होने वाले हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए, क्योंकि आज बिहार बजट का वीडियो है। 2021-22 के बजट पे सवाल बनता ही है, बनेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कुछ हासिल करना है एग्ज़ाम में, बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम आ रहा है, 67 का अभी आएगा नोटिफिकेशन, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सीडीपीओ के लिए, बिहार एसआई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम होने वाले बिहार में, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। पूरा डिटेल में बताया गया है, प्लस एमसीक्यू कराए जाएंगे। डिटेल प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में हैं, इसलिए यहाँ से नंबर आपका 3-4 नंबर कहीं नहीं गया। पूरा वीडियो अगर सही से देख लिए तो। आइए देखें बिहार बजट 2021-22 की प्रमुख बातें। पूरा डिटेल में देखिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा डिटेल में। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार राज्य का 12वां बजट पेश किया। ये पहला लाइन जरूर नोट कीजिएगा। कौन सा बजट था बिहार का? तो बिहार राज्य का 12वां बजट था। किसने पेश किया? वित्त मंत्री कौन है? तारकिशोर प्रसाद। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये जरूर नोट कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुल बजट कितना है? 2,18,303 करोड़ का। ये लाइन तो नोट करिएगा ही। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देते हुए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछले साल से यह 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ से भी बनेगा और बन सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए का था। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का तभी कंपैरिजन कीजिएगा, तब 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का होगा इस साल का बजट 2021-22 का। इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। 2020-21 का बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ था। बिहार में वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष 2,18,502 करोड़ की अनुमानित आय का दावा किया है। ये बात को भी नोट करते हुए चलेंगे। योजना मद में 1,51,881 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, तब आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता ही है। कितने सवाल बनेंगे कोई नहीं कर सकता। बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक जो है 38,035.93 करोड़ का आवंटन किया गया है। सबसे ज़्यादा पूछेगा किस पे खर्च किया गया है, तो शिक्षा पे खर्च किया गया है। इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। कितना खर्च किया गया है? 38,035.93 करोड़। ध्यान रखिएगा, सारी बातों को नोट कर लीजिएगा, तभी आपका फ़ायदा होगा अगर एग्ज़ाम में कुछ करना चाहते हैं तो। ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए ये भी नोट कर लीजिएगा। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर कितना खर्च किया गया है जाएगा? तो 15,227.74 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे 2021-22 में। इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, सब इम्पोर्टेंट लिखा गया है। आपके लिए पूरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। बहुत लड़कों की मांग थी बिहार बजट पे वीडियो बनाया जाए, बिहार बजट पे बनाया जाए। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ लेके आया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिए। स्वास्थ्य के लिए 13,264.87 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे और ऊर्जा पर 8,560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। जो लोग लाइक नहीं करना चाह रहे हैं, लाइक दबा दीजिए। कुछ न कुछ क्या, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यहाँ जैसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा फ्री का। इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए
16,774 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए 16,774 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे, इसलिए ध्यान से सबको नोट कर लीजिएगा। इस बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की घोषणा की गई है। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इस बजट में सरकार ने 2,18,502.70 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। ये कुछ ज़्यादा ही खास है, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। राजस्व वसूली का लक्ष्य कितना रखा गया है 2021-22 के लिए सरकार का 2,18,502.70 करोड़ रुपया, इसलिए ध्यान से सारी बातों को नोट कीजिएगा। इस बजट में नई उद्यमिता विभाग के निर्माण की घोषणा की गई है। इस विभाग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। चुनाव में सारी पार्टियां वादा पे ही वादा किए जा रही थी। कोई बोल रहा था कि 18 लाख नौकरी देंगे, कोई 20 लाख नौकरी देंगे। कब ये नौकरी देने का वादा ये निभाया जाएगा कि नहीं, आगे देखते हैं। वादा तो बजट में भी कर दिया गया है, सृजन किया जाएगा 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहुत बच्चे बेरोजगार हैं। बजट में 7 निश्चय कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 4,671 करोड़ का आवंटन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे ज़रूर नोट करिएगा, सवाल भी बनेगा। 7 निश्चय कार्यक्रम जो है 2015 में शुरू किया गया था। ये 7 निश्चय कार्यक्रम कौन थे जो 2015 में शुरू किया गया था, आइए दिखा देते हैं। पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल हैं, इसलिए सातों को नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। ये 7 निश्चय का 1 पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट चालू हुआ है 2020 से 25 के लिए। ये पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली, चौथा है हर घर नल का जल। सबके घर में गांव-गांव में लगाया गया है, लेकिन पानी नहीं आता। हर घर पक्की गली नालियां, ये तो बन रहा है हर गांव में, गली में भी। शौचालय निर्माण, घर का सामान, सरकार तो बहुत पैसा दे रही है, 12,000 रुपया दे रही थी। कुछ को आधा मिल रहा था, आधा नहीं भी मिल रहा था, खा जा रहे थे सब दलाल लोग। लेकिन फिर भी सरकार तो दे रही है, लेकिन फिर भी लोग बनाना नहीं चाहते। रोड पर ही जाकर उनको करना है शौचालय। 7वां है अवसर बढ़े आगे बढ़ें, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा। सातों का आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 7वां ये सातों पूछा जाता है। पिछले 66 बीपीएससी में भी पूछा गया था, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वर्ष 2020 से 25 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 शुरू की गई है। अब 7 निश्चय 2 योजना में 7 बातें कौन कौन सी है जरूर नोट कर लीजिए, ये खास पूछे जाने की संभावना इस साल ज़्यादा है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो 7 लक्ष्य क्या क्या हैं जरूर नोट कीजिए, सवाल बनेगा ही। हो ही नहीं सकता कि इस बार सवाल इस यहाँ से नहीं बने। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा सुलभ संपर्क और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री का। कोई पैसा नहीं लगता, ना हमारे चैनल पे ना वहाँ पीडीएफ में, इसलिए ध्यान से सारी बातों को नोट कीजिएगा। अभी रुक जाओ भाई, वीडियो बंद मत करो पूरा, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखिए, बंद करने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो ज़िंदगी से ही बंद हो जाइएगा। फिर कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरा देखा कीजिए। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग का गठन किया गया है। बाल हृदय योजना भी चालू है,
और बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन की महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक योजना चालू की गई है। ये भी नोट कर लीजिएगा, कोसी मेची लिंक योजना कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन की। और 34.497 किलोमीटर की पटना मेट्रो रेल परियोजना, पटना में देख रहे होंगे मेट्रो बन रहा है। कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित गोगा बिल को राज्य का पहला सामुदायिक एवं संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है, इसलिए ये भी लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कटिहार जिले में मनिहारी में स्थित है गोगा बिल झील, ये भी नोट कर लीजिएगा। और राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है, इसलिए कितना इम्पोर्टेंट लाइन है ये आप खुद सोच सकते हैं। जो लोग परीक्षा देते हैं उनको ये लाइन स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, इसलिए नोट कर लीजिएगा अगर आपको इजी चाहिए एग्जाम में। बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, सब लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में वर्ष 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में। यहाँ से प्रश्न नहीं बने या भी नहीं हो सकता, इसलिए ये लाइन भी आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। भारत के आर्द्र भूमि यानी कि संरक्षण एवं प्रबंधक नियम के तहत वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके तहत 133 आर्द्र भूमियों के समेकित प्रबंधन की योजना है। ये ध्यान से सारी बातों को नोट कर लिए होंगे और करना चाहिए। आगे देखते हैं एमसीक्यू। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्या कमी है क्या खराबी है, कितना अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अब कब कीजिएगा एग्जाम बाद। बिहार राज्य के बजट का आकार वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2,18,303 करोड़ रुपया हो गया है। हाँ, हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये कितना अधिक है, मैंने शुरू में ही बताया। अब ये सवाल बनता है एमसीक्यू में, ऐसे ही बनेगा, कितना ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसलिए ध्यान से इसको पूरा पढ़िएगा, एक बार दो बार आपको रिवीजन हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए बिहार राज्य का बजट आकार 2020-21 में 2,11,761 करोड़ रुपए था तथा वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 2,18,303 करोड़ रुपया हो गया है, जो कि 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का है। ये आप समझ गए होंगे कि आंसर जो है 7,000 करोड़ रुपया। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार राज्य 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। सही बात है। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है, इसलिए जो है 1 और 2 दोनों सही है। इसलिए ध्यान से आइए देखिए अगला सवाल पूरा देखिए कैसे कैसे बनेगा। सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों यानी कि 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय 2 योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? 7 निश्चय 2 के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है, मैं पहले बताया था कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर कीजिए। इसके लिए 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है डी 4,671 करोड़ रुपया। अगर आप लाइन लिखे होंगे वो तो आपको आसानी हो गया होगा। आइए देखें पूरा डिटेल में, देखिए दिया गया है बजट में 7 निश्चय कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 4,671 करोड़ का आवंटन किया गया है। आइए देखें अगला सवाल।
सात निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सी घटक शामिल नहीं है, ये देख लीजिए आप डिटेल में। सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना सही है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी सही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, ये भी सही है। लेकिन हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट, ये सही नहीं है। इंटरनेट की सुविधा हर घर फाइबर के तहत, ये जो है सही नहीं है। इसलिए जो है आंसर आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सा घटक शामिल नहीं है? आइए देखिए अगला सवाल। वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा था। 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा 2.0 था, यानी 2% था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। सरकार की तरफ से वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने हेतु समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण किया जाएगा, इसमें समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष के लिए कितना व्यय किया जाएगा? का सही जवाब है 90 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा सारी बातों का। सवाल कैसे कैसे बनेगा, आइए देखिए अगला सवाल। हृदय में छेद के कारण जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए किन नए योजना को बजट में प्रस्तावित किया गया है? किस योजना को प्रस्तावित किया गया है निःशुल्क उपचार के लिए बच्चों के हृदय में छेद के साथ? का सही जवाब है बाल हृदय योजना। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल बनने की उम्मीद ज़्यादा है। ये बाल हृदय योजना को ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य ने घोषणा की है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में से बिहार का बजट चल रहा है, इसलिए आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है आप जैसे स्टूडेंटों के लिए। किस राज्य ने घोषणा की है कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो बिहार द्वारा की गई है घोषणा इसी बजट में। आइए देखिए अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। कौन कौन से बिहार के शहर हैं, आइए दिखा देते हैं। इसमें पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर आता है। ज़रूर नोट कर लीजिएगा इन चारों का, क्योंकि इससे भी सवाल बन सकता है कि कौन सा शामिल नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन में। इसलिए चारों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।